हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई चंदन मोशक। साल 2021 का पहला जो चंद्र ग्रहण था वो 26 मई को लगा था और इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को लगने वाला है। यानी 15 दिन के अंदर अंदर एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण लग चुका माने लगेगा। अब यहाँ पर बात यह है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता क्या है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को ढंग से समझते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है वो अमावस्या और पूर्णिमा से बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। इसलिए आइए सबसे पहले हम लोग पूर्णिमा और अमावस्या को ही समझ लेते हैं। देखिए, आपको बता दें कि हमारा ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। ये सूर्य जो है, सूर्य का जो चक्कर है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी लगा रहा है। कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रहा है, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो चंद्रमा है, ध्यान रखिएगा, ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा भी इस पृथ्वी का एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, उसकी स्थिति क्या होगा? बदलते जाएगा। एक स्थिति में यहाँ होगा, 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 एक स्थिति में यहाँ होगा और इसी प्रकार से इसकी स्थितियाँ बदलते रहेगी। अब बात यह है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सिद्ध में आ जाते हैं, एक सिद्ध में आ जाते हैं, तब उसको हम कहते हैं सिजगी। क्या कहते हैं? सिजगी। क्लियर? क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि चंद्रमा यहाँ भी रहेगा तो भी एक सिद्ध में रहेगा और चंद्रमा जब यहाँ भी रहेगा तो भी एक सिद्ध में रहेगा। मान लीजिए कि ये चंद्रमा को ढक देते हैं तो देखिए, तो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा, ये क्या है? एक सिद्ध में, एक सिद्ध में है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिजगी कहेंगे। क्या कहेंगे? सिजगी कहेंगे। अब यहाँ पर समझना है कि जब सूर्य से प्रकाश निकलती है, सूर्य से प्रकाश क्या करती है? निकलती है, तो चंद्रमा पर जाएगी और पृथ्वी पर भी जाएगी। तो कहेगा नहीं नहीं, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, रुकिए, बताइए, जब चंद्रमा बीच में रहेगा तो पृथ्वी पर कैसे जाएगा? हाँ, वो बात है। तो ये बात को समझना है आप लोगों को कि ये दिखाई दे रहा है एक सिद्ध में, लेकिन एक सिद्ध में है नहीं, एक सिद्ध में है नहीं। देखिएगा, ये सन है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी जो है, क्या आपको एक सिद्ध में लग रहा है? नहीं, एक सिद्ध में नहीं है। लेकिन अगर इसको ऊपर से देखें, ऊपर से देखें तो बताइए, तो ये तीनों जो है एक सिद्ध में दिखाई देगा कि नहीं देगा? खगोल शास्त्री में, खगोल विज्ञान में इसको सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। अब इसको आप समझिएगा थोड़ा सा। ये तीन, ये जो सूर्य है, ये है चंद्रमा और ये है पृथ्वी। आप देख रहे होंगे कि ये तीनों एक सिद्ध में लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? एक सिद्ध में। लेकिन वास्तविकता में देखिए, एक सिद्ध में नहीं है, एक सिद्ध में नहीं है। आप देखिएगा, ऐसे अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो आपको एक सिद्ध में लग रहा होगा कि एक सिद्ध में है, लेकिन एक सिद्ध में है, देखिए एक सिद्ध में नहीं है, ये पीछे है, आगे है, इस प्रकार से। तो भाई, खगोल शास्त्री में इसी को क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब तीन खगोलीय पिंड एक सिद्ध में दिखाई दे तो उस स्थिति को सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। और जो सिजगी होता है वो युति और वियुति, युति और वियुति को ही क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। अब कहिएगा भैया, ये युति का है और ये वियुति का है नहीं? ये युति का है और ये वियुति का है। तो देखिए भैया, ये सूरज है, सूरज के तरफ अगर चंद्रमा आ जाए, ध्यान दीजिएगा, जब सूरज के ही तरफ चंद्रमा आ जाए, मतलब पृथ्वी के लेफ्ट साइड में दोनों आ जाए, लेफ्ट या राइट में दोनों आ जाए, तब उस स्थिति को कहते हैं युति। क्या कहते हैं? युति का मतलब होता है योग हो जाना। क्या हो जाना? योग हो जाना। तो यहाँ पर सन और चंद्रमा में क्या हो जा रहा है? योग हो जा रहा है, इसलिए इस अवस्था को कहते हैं युति। क्या कहते हैं? युति। और जब सूरज
के विपरीत दिशा में यानी पृथ्वी के उस तरफ चला जाए चंद्रमा, तब उसको कहते हैं वियुति। क्या कहते हैं? वियुति कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? वियुति कहते हैं। और ये वियुति का मतलब होता है वियोग होना। क्या होना? वियोग होना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वियोग हो गया है। यहाँ पर पृथ्वी के उस तरफ चंद्रमा है और इस तरफ क्या है? सूरज है। इस स्थिति को हम लोग कहते हैं वियुति। क्या कहते हैं? और युति और वियुति के जो सम्मिलित रूप होता है उसी को कहते हैं सिजगी। ठीक है, अब ये सिजगी को समझे होंगे, युति और वियुति को समझे होंगे। अब समझते हैं हम लोग अमावस्या और पूर्णिमा। देखिए, ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा जो है दिखाई दे रहा है एक सिध में, दिखाई दे रहा है एक सिध में, लेकिन ये एक सिध में है नहीं। ये चंद्रमा जो है उठा हुआ है। ये चंद्रमा क्या है? उठा हुआ है। आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा एक सिध में नहीं है, ये चंद्रमा ऐसे उठा हुआ है। अब सोच के देखिए कि अगर यहाँ पर पृथ्वी है और चंद्रमा ऐसे उठा हुआ है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? पृथ्वी है और ये ऐसे है और उधर सूर्य है। ऊपर से देखेंगे तो तीनों एक सिध में दिखाई देगा, है कि नहीं? लेकिन एक सिध में है नहीं, एक सिध में है नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो इससे होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ता है तो इसका अगला भाग प्रकाशमय हो जाता है और इसका पिछला भाग क्या होता है? काला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी पर भी होता है। पृथ्वी पर का पिछला भाग क्या होता है? पिछला भाग में रात हो जाता है और अगला भाग में दिन हो जाता है। आप जानते होंगे कि भाई इस स्थिति में देखिए, यहाँ से देखेंगे तो पहला नंबर तो दिन है और दिन में कभी भी चंद्रमा दिखाई देगा नहीं। और अगर रात वाला स्थिति से देखे, यहाँ से कोई देखे तो ये संभव है नहीं है। इसीलिए जिस दिन आपको चंद्रमा, इसीलिए अमावस्या जो होता है उस अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो आप सीधा जानिए कि जिस दिन चंद्रमा पूरा का पूरा नहीं दिखाई देता है उसको कहते हैं अमावस्या। क्या कहते हैं? अमावस्या। क्या कहते हैं? अमावस्या। अब ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा अब धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आप देखिए चंद्रमा यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा तो इसका ये वाला भाग इंजोला रहेगा, ये वाला भाग काला रहेगा। तो थोड़ा सा भाग जो है यहाँ से दिखाई देगा, तो यहाँ पर चांद छोटा सा रहता है। यहाँ पर आता है तो चांद आधा दिखाई देता है। चांद क्या दिखाई देता है? आधा दिखाई देता है। यहाँ जाते हैं तो चांद थोड़ा और बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि इधर रात है और इधर थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। और जब यहाँ पहुँचते हैं तो पूरा का पूरा चांद जो है वो पूरा गोल दिखाई देता है। अरे भाई देखो, ये आप जब देखते हैं तो ये गोलन दिखाई दे रहा है। पूरा क्या दिखाई दे रहा है? गोल दिखाई देता है। आप ये वाला आगे वाला सतह देख रहे हैं तो क्या है? गोल, लेकिन दिखाई आपको दे रहा है क्या? वृत्ताकार। कैसा दिखाई दे रहा है? वृत्ताकार। तो यही होता है। और इस दिन इधर रात होता है और रात के मौसम में, यानी रात जब होता है और रात में जब हम लोग ऊपर निहारते हैं तो देखते हैं चंद्रमा पूरा अच्छा से दिखाई दे रहा होता है, गोल। और उस रात को हम कहते हैं पूर्णिमा। क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और ये पूर्णिमा ध्यान रखिएगा, ये है चंद्रमा। इस दिन यहाँ पर जब बाबू चंद्रमा नहीं दिखाई देता है पृथ्वी पर से तो उसको कहते हैं अमावस्या। और जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उस दिन को कहते हैं पूर्णिमा। और ये दोनों स्थिति होता है सिजगी की स्थिति में। कौन सी स्थिति में? सिजगी के स्थिति में। जब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो चंद्रमा छोटा होता है, फिर यहाँ बढ़ते हैं आधा हो जाता है, फिर थोड़ा सा बचता है कि नहीं? यार ये सब चीज़ जानते हैं आप लोग। थोड़ा सा बचता है और फिर जो है एकाएक जनाता नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये अमावस्या है और ये क्या है? पूर्णिमा है। इस दिन हमको पूरा चांद दिखाई देता है और इस दिन पूरा चांद दिखाई नहीं देता, यानी चांद का एक भी अंश दिखाई नहीं देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बात ये है कि भाई ये जो चंद्रमा है वो उठा हुआ क्यों था? तो उसको समझने के लिए आप एक बात समझिए।
पृथ्वी जो हमारी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुकी हुई है। तो 23 और 5 कितना होता है? 28। ये 28 डिग्री झुक जाती है, और इसी झुकने के कारण ये पृथ्वी का इस प्रकार से चक्कर मारती है। समझ में आ रहा है? यानी ऊपर नीचे इस प्रकार से। और सूरज कहाँ है? यहाँ है। तो भाई जब यहाँ आएगा तो चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, यहाँ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश वहाँ पर पहुँच जाएगा। आप ऐसे समझिए, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पर जब आएगा तो क्या भाई, यहाँ से सूर्य के प्रकाश यहाँ पर जाएगा, ये वाला भाग अंधार रहेगा, क्या जनाएगा? नहीं जनाएगा। और जब ये भाग यहाँ पर आएगा तो बताइए, यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश चलेगा तो भाई दोनों पर पड़ेगा, यहाँ पर दिन और यहाँ पर भी प्रकाश पड़ेगा, और पीछे वाला भाग पर रात होगा तो रात से यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि चंद्रमा क्या करता है? परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी पर भेज देता है और हमको दिखाई देता है, हमको दिखाई देता है। अब यही घूमते 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 कभी ये स्थिति आ जाता है कि वो एकदम एक समान हो जाता है, एक सरल रेखा हो जाता है, एक सरल रेखा में ये आ जाता है। इस स्थिति में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है। तो सबसे पहले तो आपको समझ लेना है अमावस्या और पूर्णिमा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अमावस्या और पूर्णिमा। देखिए, ये जो यहाँ पर अमावस्या है, ये अमावस्या के बाद जो होता है इंजोरिया रात का स्टार्ट होता है। इंजोरिया मतलब समझते हैं, मतलब वैसा रात जिसमें प्रकाश हो, चंद्रमा उगा हो मतलब आकाश में, तो उसको इंजोरिया रात कहते हैं। और इंजोरिया रात में क्या होता है, जब यहाँ से शुरुआत होता है तो 15 दिन काम लगता है। अमावस्या से पूर्णिमा आते आते ये पूर्णिमा की स्थिति है, और ये क्या है बाबू? अमावस्या की स्थिति, अमावस्या की स्थिति है। तो पूर्णिमा से अमावस्या आते आते 15 दिन लगता है, और उस 15 दिन के समय को हम लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष। क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा के बाद रात काली होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इस स्थिति को कहते हैं कृष्ण पक्ष। क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है अमावस्या और क्या होता है पूर्णिमा, क्या होता है सिजगी। देखिए, अब समझते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण जो है वो सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, और वो भी एक सिद्ध में आ जाता है, एक सिद्ध में आ जाता है। और एक सिद्ध में आ जाने के कारण ये जो चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश को रोक देता है। सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? रोक देता है। जैसे देखिए, यहाँ से सूर्य के प्रकाश निकलेगा, लेकिन सूर्य के प्रकाश निकलेगा तो, लेकिन ये चंद्रमा पर पड़ेगा और ये वाला भाग काला रहेगा, लेकिन चंद्रमा पर पड़ेगा ये यहाँ पर चंद्रमा का ये भाग प्रकाशमय होगा, लेकिन चंद्रमा जो है पृथ्वी पर प्रकाश को जाने नहीं देगा, और इसका छाया पृथ्वी पर बन जाएगा। यानी ये चंद्रमा का छाया कहाँ बन जाएगा? पृथ्वी पर बन जाएगा। और इस पृथ्वी पर इसके छाया बनने के कारण यहाँ के लोग जब सूर्य को देखना चाहेंगे तो सूर्य दिखाई नहीं देता है। समझे? सूर्य दिखाई नहीं देता है। और इस समय यहाँ वाला जो एरिया में आता है सूर्य ग्रहण जिस एरिया में लगता है उस एरिया में क्या होता है? दिन में रात हो जाता है। दिन में क्या होता है? रात हो जाता है, रात जैसा माहौल हो जाता है। आप कभी आपको याद होगा कि जब सूर्य ग्रहण लगा था तो दिन में क्या हुआ था? रात हो गया था, और तरेगन जिसको हम लोग कहते हैं तारे, ये तारे नजर आने लगे थे। इसको समझते हैं आप ग्लोब से। देखिएगा, ये है पृथ्वी और ये है सूर्य। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये आ जाता है क्या? चंद्रमा। ये क्या आ जाता है? चंद्रमा। और ये चंद्रमा जो है वो सूर्य के रोशनी को क्या करता है? रोक देता है। और सूर्य के रोशनी को रोक देने के कारण इसका छाया बन जाता है किस पर? पृथ्वी पर बन जाता है। किस पर बन जाता है? पृथ्वी पर छाया बन जाता है। और पृथ्वी पर छाया बन जाने के कारण यहाँ के लोग जब सूर्य को देखते हैं तो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य को क्या कर लिया है? ढक लिया है। सूर्य को क्या कर लिया है? ढक लिया है। जैसे देखिए, ये एक छोटा सा चंद्रमा आपके कैमरा को ढक लेगा, और ये पूरा का पूरा जो क्लास है आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है।
तो ये छोटा है लेकिन पृथ्वी से नज़दीक होने के कारण सूर्य को क्या कर लेता है, रोक लेता है। देखिए ये छोटा है लेकिन हमारा आँख को इस तरह से ढक लेगा तो पूरा कुछ नहीं नज़र आता है, छोटा ही है। तो छोटा रहने से नहीं, नज़दीक रहने पर माने प्रभावी ज़्यादा हो रहा है। तो चंद्रमा जो है वो क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब आ जाता है तो लग जाता है सूर्य ग्रहण, और इस स्थिति में चंद्रमा का छाया बनता है पृथ्वी पर, चंद्रमा का छाया बनता है पृथ्वी पर। अब एक बात समझना है, जब यहाँ पर जब पृथ्वी रहेगा तो दो इसका छाया बनता है, एक गहरा छाया जिसको हम कहते हैं अम्बरा, और एक जो है हल्का छाया बनता है जिसको हम लोग कहते हैं पेनम्बरा। ये पेनम्बरा जो है वहाँ वाला जो एरिया, मान लीजिए ये एरिया में पेनम्बरा आ रहा है, पेनम्बरा पड़ता है, तो यहाँ से जब देखेंगे तो सूर्य जो है वो आंशिक रूप से दिखाई देगा, आंशिक रूप से दिखाई देगा, पूरा दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर क्या है, पूर्ण ग्रहण है, जबकि अम्बरा जहाँ पर है वहाँ पर पूर्ण ग्रहण है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आंशिक है। आंशिक मतलब समझिए कि जहाँ पर सूर्य जो है वो थोड़ा दिखाई देता हो, यानी थोड़ा मतलब कहने का मतलब यही है कि सूर्य थोड़ा ही ढका हो या कुछ भाग ढक गया हो, तब उसको हम कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं, आंशिक ग्रहण। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच एक सिद्ध में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य पृथ्वी से दिखाई नहीं देने लगता है, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखिए होता क्या है ना कि ये चंद्रमा क्या है भाई, ये पथ से ही आया होगा, तो जब ये पथ में एंट्री करता है, जैसे देखिएगा यहाँ पर देखिए ये सूर्य है, जब ये सूर्य मान लीजिए कि एक सरल रेखा में जाना हो तो जैसे ही एंट्री करता है तो सूर्य ग्रहण, जैसे सूर्य थोड़ा ढकता है, आगे जाता है और ढकता है, यहाँ जाता है तो पूरा ढक जाता है, तो आंशिक सूर्य ग्रहण ही बाद में क्या होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण लग जाता है। कभी कभी ऊपर से पार हो गया तो आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, अभी जो 10 जून 2021 को सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो कौन सा सूर्य ग्रहण है, वलयाकार। आते हैं समझाते हैं वलयाकार क्या होता है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अब समझना ये है कि जो सूर्य ग्रहण है उस सूर्य ग्रहण के लगने का शर्त क्या है। तो सूर्य ग्रहण लगने का जो शर्त है वो है पहला कि वो दिन अमावस्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अमावस्या। अब देखिए ना ये कौन सा स्थिति है, अरे ये कौन सा स्थिति है, ये स्थिति अमावस्या वाला है। अमावस्या देखो यहाँ पर चंद्रमा रहेगा तो अमावस्या, युति में क्या होता है, अमावस्या होता है, युति में क्या होता है, अमावस्या होता है। तो ध्यान रखिएगा उस दिन क्या होना चाहिए, अमावस्या होना चाहिए। दूसरा सिजगी होना चाहिए। सिजगी बताए थे कि जब 3 खगोलीय पिंड एक सिद्ध में दिखाई देते हैं तब उसको कहते हैं सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो भाई जब ये सरल रेखा में है ही है तो एक सिद्ध में दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा। ठीक है, और तीसरा, और ध्यान रखना सिजगी में भी क्या होना चाहिए, युति होना चाहिए। युति योग को कहते हैं, ये दोनों का योग है कि नहीं, युति। और तीसरा एक सरल रेखा में होना चाहिए पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य को, पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य को क्या होना चाहिए, एक सरल रेखा में होना चाहिए। और चौथा जो है वह सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आना चाहिए, चंद्रमा आना चाहिए। ये 4 शर्त अगर लागू होगा तभी क्या लगेगा बाबू, सूर्य ग्रहण लगेगा। क्या लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, सिजगी और एक सरल रेखा में दोनों में ज़्यादा कौन सही होगा, तो एक सरल रेखा में होगा जो वाला, यानी एक सरल रेखा में कौन हो, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य होगा तभी लगेगा। ठीक है, युति स्थिति में, कौन सा स्थिति में, ऐसा नहीं कि मतलब इसी स्थिति पश्चिम पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य ये तीनों क्रमशः इसी प्रकार से होगा एक लाइन में। तब यहाँ से एक ट्रिक बन रहा है उसको भी याद रखिएगा, 50 को बाबू 50 है, यानी सूर्य ग्रहण में 50 की स्थिति आता है। 50 प मने पृथ्वी, च मने चंद्रमा और स मने सूर्य, यानी पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य की जब स्थिति एक सरल रेखीय होगा तब उसको कहेंगे सूर्य ग्रहण। तो आई होप इसको समझे होंगे। अब प्रकार को समझते हैं। सूर्य ग्रहण के 3 प्रकार होते हैं। सूर्य ग्रहण के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण में हम बताया आप लोगों को कि इस स्थिति में जो सूर्य दिखाई देगा वो आधा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, आधा, आधा कह लो या कुछ भाग कह लो, या माने कुछ भाग उसका ढका हुआ रहेगा। जैसे देखिए यहाँ बताया था आप लोग कि जब ये चंद्रमा क्या कर रहा है, इस पर गति कर रहा है ऐसे, तो जब यहाँ पर करता है, यहाँ पर आता है तो सूर्य का कुछ भाग ढक जाता है, कुछ भाग ढक जाता है, कुछ भाग ढक, पूरा ढक गया तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण। और यानी फिर आगे जाएगा तो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि वो
कम माने कुछ ही भाग को ढकेगा। दूसरा होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण किसको कहते हैं? जब चंद्रमा जो है सूर्य के पूरे भाग को ढक ले तब उसको कुछ कहते हैं, क्या कहेंगे? पूर्ण सूर्य ग्रहण कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण सूर्य ग्रहण। देखिए ये सूर्य है अंदर और उस सूर्य के ये जो आप बना रहे हैं वो पीछे सूर्य है और सूर्य पर आ गया कौन बाबू? चंद्रमा। कौन आ गया? चंद्रमा। चंद्रमा इस प्रकार से, ये सोचिए बाबू चंद्रमा है, हम कहाँ से देख रहे हैं? पृथ्वी पर से देख रहे हैं। तो पृथ्वी पर से देख रहे हैं तो चंद्रमा जो है वो सूर्य को क्या कर रहा है? ढके हुए है। तो इस समय जनाता को चाहिए बाबू कोरोना। कौन जनाता है? कोरोना। सूर्य का मुकुट जिसको कहते हैं, सूर्य का जो मुकुट होता है उसको कहते हैं किरीट या कोरोना, वही दिखाई देता है। तीसरा है वलयाकार सूर्य ग्रहण। कौन सा सूर्य ग्रहण? वलयाकार सूर्य ग्रहण। वलयाकार सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहते हैं जब जो चंद्रमा है, ध्यान रखिएगा, जो चंद्रमा है वो चंद्रमा क्या करे बाबू? सूर्य को बीचों बीच में जाकर बीच वाला भाग को ढक ले, बीच वाला भाग को ढक ले, तो उसको क्या कहेंगे? वलयाकार सूर्य ग्रहण। क्या कहेंगे? जैसे कहने का मतलब है कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा इस प्रकार से ढके तो बाबू ये खोपड़ी जो है वो क्या है? आंशिक रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। खोपड़ी दिखाई दे रहा है ना, कुछ भाग दिखाई दे रहा है और कुछ भाग दिखाई, माने बीच वाला भाग दिखाई आपको नहीं दे रहा है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? वलयाकार सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं? वलयाकार सूर्य ग्रहण। और वलयाकार सूर्य ग्रहण में क्या दिखाई देता है? एक रिंग दिखाई देता है जिसको हम लोग कहते हैं डायमंड रिंग, या हिंदी में कहते हैं हरिका वलय। क्या कहते हैं? हरिका वलय। एक बात और समझ लेना है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो किरीट होता है, कोरोना भाग दिखाई देता है जिससे हानिकारक परावैंगनिक किरणें निकलता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखना नहीं चाहिए। समझ में आया? आपको समझ में आ रहा है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के किरीट भाग दिखाई देता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखना नहीं चाहिए। अगर नंगी आंखों से अगर कोई देखता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को तो उसका आंख की रोशनी यानी रेटिना जो है खराब हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको सूर्य ग्रहण समझ में आया होगा। चलिए तो अब समझते हैं चंद्र ग्रहण को। चंद्र ग्रहण क्या होता है? देखिए चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है कौन? पृथ्वी। आपको बताया गया है कि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का क्या कर रहा है? चक्कर मार रहा है। तो जो चंद्रमा यहाँ पर था वो धीरे धीरे बढ़कर यहाँ जा सकता है कि नहीं? जा सकता है। लेकिन जब ये जाता है तो पूर्णिमा होता था, हम बताए पहले ही पूर्णिमा होता था। लेकिन बाबू जब एक सिद्ध में आ जाए, क्या जाए? एक सिद्ध में आ जाए, यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एकदम एक लाइन में एक रेखीय आ जाए, इस प्रकार से ये है पृथ्वी और ये हो गया चंद्रमा और ये हो गया सूर्य। इस स्थिति में आप सोच के देखिए कि सूर्य की रोशनी किस पर जाएगा? पृथ्वी पर, और पृथ्वी का छाया जो है इस प्रकार से बनेगा और उसी छाया में डूब जाएगा कौन? चंद्रमा। और ये चंद्रमा जो है वो उसको नजर आना चाहिए था पूर्णिमा को। पूर्णिमा का दिन है ये पूर्णिमा को उस चंद्रमा को नजर आना चाहिए था, लेकिन वो चंद्रमा नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के जो छाया है, ये पृथ्वी का क्या है भाई? छाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्बरा कहते हैं। इस छाया से ढक जाता है और इसके ढकने के कारण ये चंद्रमा जो है वो यहाँ पर, ध्यान देना कि यहाँ पर ये पृथ्वी है, यहाँ पर क्या है? रात है। यहाँ पर क्या है? रात है। और इधर क्या है बाबू? दिन है। तो यहाँ से क्या दिखाई देगा? चंद्रमा। यहाँ के लोग को चंद्रमा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। और अगर नहीं दिखाई देगा तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? इस स्थिति को कहेंगे चंद्र ग्रहण। क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। ये भी हो सकता है कि ये जो सूर्य है और ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का जो चक्कर मार रहा है चंद्रमा, ये इस स्थिति में भी हो सकता है कि वो तो गति कर रहा है। और ये हो सकता है, देखो ये इस स्थिति में भी हो सकता है। और बोलिए, तो इस स्थिति में होगा तो बताइए पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा कि आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा? बताइए। अरे पूर्ण, इतना दूर तो ये छाया में ढक जाएगा,
तो आपको दिखाई देगा कौन सा भाग, छोटा सा भाग दिखाई देगा, छोटा चंद्रमा दिखाई देगा। जबकि पूर्णिमा को कौन सा चंद्रमा दिखाई देना चाहिए, बड़ा चंद्रमा दिखाई देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो दिखाई देगा चंद्रमा वो कैसा चंद्रमा होगा, छोटा। इसलिए इसको हम कहेंगे आंशिक चंद्र ग्रहण और इसको क्या कहेंगे, पूर्ण चंद्र ग्रहण। ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी एक सिद्ध में आ जाता है तो चंद्रमा दिखाई नहीं देने लगता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण का शर्त क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो शर्त है पहला कि पूर्णिमा होना चाहिए। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है, पूर्णिमा के दिन ही लगता है। दूसरा, स्थिति कैसा होना चाहिए, सिजगी में हम बताए थे कि एक ही लाइन में हो जाना चाहिए, और वो भी कैसा होना चाहिए, वियुति, युति नहीं वियुति होना चाहिए। वियुति माने वियोग होना। और तीसरा, एक सरल रेखा में होना चाहिए चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य को। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य को क्या होना चाहिए, एक सरल रेखा में होना चाहिए। और तीसरा, पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप ये जो शब्द देख रहे हैं, इस शब्द से एक ट्रिक बन रहा है जिसको आप याद रखिएगा, चपस जाता है। यानी चंद्र ग्रहण में चपस जाता है और सूर्य ग्रहण में पचस जाता है। ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कौन सा बीच में रहेगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा और कौन सा पिंड जो है वो बीच में रहेगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। तो आई होप आपको चंद्र ग्रहण समझ में आया होगा। इसके प्रकार की बात करें तो आंशिक चंद्र ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, जिसको यहाँ पर हम समझा दिए हैं कि आंशिक तब लगेगा जब ये जाने वाला होता है और उसका आधा भाग छाया क्षेत्र में रहता है, तब लगता है आंशिक। जबकि पूरा का पूरा डूब जाए छाया क्षेत्र में, तब उसको कहते हैं क्या भाई, पूर्ण चंद्र ग्रहण। कौन सा चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण। देखिए समझिएगा कि ये जो सूर्य ग्रहण होता है, अभी हम आपको बताए थे सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण एक निश्चित एरिया में होता है और वहाँ 7 से 8 मिनट के बाद उस एरिया से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो हट जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो चंद्र ग्रहण होता है वो चंद्र ग्रहण लगभग लंबा काल का होता है, लगभग 2 घंटा 3 घंटा का चंद्र ग्रहण होता है। इसके पीछे यही कारण है कि देखिएगा, ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा जो है इस तरफ पृथ्वी का गति कर रहा है, इस तरफ क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और ये जो पृथ्वी है इस प्रकार से सूर्य का चक्कर मार रहा है। अब समझिएगा कि जब ध्यान देना कि सूर्य ग्रहण लगता है तो चंद्रमा इस ओर जाता है और पृथ्वी इस ओर आता है। तो आप ही लोग बताइए कि इसमें समय ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा कि ये वाला स्थिति में। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, ये ऐसे चलता है और पृथ्वी भी ऐसे चलता है, चंद्रमा भी ऐसे चल रहा है और पृथ्वी भी ऐसे चल रहा है। तो बताइए ई वाला में समय ज़्यादा लगेगा कि ई वाला में समय ज़्यादा लगेगा, बताइए। तो सूर्य ग्रहण में क्या लगेगा, समय कम लगेगा। ये क्योंकि ऐसे जा रहा है ऐसे, और ये चंद्र ग्रहण में क्या कर रहा है, ये दोनों एक ही तरफ गति कर रहा है। तो चंद्र ग्रहण जो होता है लंबा काल का होता है, जबकि सूर्य ग्रहण जो होता है कम समय का होता है। आपको अगर बेसिक अंतर अगर करना है तो एक चार्ट बनाइए, एक तरफ सूर्य ग्रहण लिखिए, एक तरफ चंद्र ग्रहण लिखिए और लिख दीजिए सारा जो शर्त लिखाए हैं वो। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है और अगर आया है तो दोनों स्थिति में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारा नमस्कार।